जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज प्रश्न पूछा है कि मकर ध्वज कितने वर्ष का था जिस समय अपने पिता हनुमान जी से युद्ध हुआ था मकर ध्वज का। साथियों, ये बड़ा गहरा प्रश्न है मकर ध्वज की उम्र पूछना, क्योंकि थोड़े से ही समय में मकर ध्वज बड़ा होकर और द्वारपाल बन गया था पाताल में जाकर, और द्वारपाल के कुछ ही समय में फिर उसका राजा बना दिया था राम जी ने। तो साथियों, यहाँ पर मकर ध्वज का युद्ध तथा मकर ध्वज की उम्र पूछी है। तो साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ कैसे था, क्या था पूरा विषय। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ, मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो साथियों, जिस समय की है कि हनुमान जी लंका जलाने के बाद समुद्र में कूद गए और अपने शरीर से जो शीतल किया था, बुझाया था, अग्नि को, अपने शरीर को ठंडा किया था, आग को बुझाया था, तो उनके शरीर से, हनुमान जी के शरीर से जो पसीना निकला था उसको एक मछली पी गई। कई वृतांत आते हैं, कोई वहाँ ये भी कहता है थूक था, पसीना था हनुमान जी का, और वो मछली पी गई थी। और मछली एक वरदान था, उसको मैं श्राप था बता रहा हूँ, आप पीछे वीडियो लंबा हो सकता है, कि वो मछली को भी श्राप था, इसलिए वो राक्षसी मछली बनकर रहती थी। लेकिन लंका दहन से अहिरावण का जो वध हुआ था उसके मध्य का जो अंतर था वो कितना था, कैसे था, इसको पूछा गया कि लंका दहन के समय तो हनुमान जी पूंछ बुझाने गए थे और तभी मकर ध्वज उत्पन्न हुआ था, और उसके कुछ समय बाद ही अहिरावण को मार दिया था और मकर ध्वज फिर पैदा भी हो गया और वहाँ भी मिला था, द्वारपाल बना था, हनुमान जी से भी युद्ध हुआ और फिर अहिरावण को मारने के पश्चात उसको राजा भी बना दिया था राम जी ने। तो यहाँ पर ये पूछा है साथियों कितनी उम्र थी। तो साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए। लंका दहन से अहिरावण के वध, अहिरावण की मृत्यु के मध्य का जो अंतर है वो मात्र 3.5 महीने का है। 3.5 महीने का है, क्योंकि लंका दहन हनुमान जी के द्वारा अगहन कृष्ण पक्ष की 14 को किया गया था। अगहन कृष्ण पक्ष की 14 को किया गया और अहिरावण का वध फागुन के शुक्ल पक्ष की 14 को। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार 3.5 महीने के अंदर ही मकर ध्वज का जन्म, बड़ा होना और अहिरावण का पहरेदार बन जाना, ये आश्चर्य में डाल देता है कि इतना कैसे संभव है। हाँ साथियों, संभव है। यहाँ पर एक कथा और आती है कि एक घटोत्कच था, भीम का पुत्र, वो भी राक्षसी से पैदा हुआ था और वो भी तुरंत जवान हो गया था, बड़ा हो गया था। ऐसा क्यों? ये ब्रह्मा जी का भी वरदान है और पार्वती जी का भी वरदान है। वो अलग वीडियो बनाएंगे, वो लंबी हो सकती है। ब्रह्मा जी का भी वरदान है और पार्वती जी का भी वरदान है। कई जगह आया है पार्वती जी ने वरदान दिया है कि राक्षसी जो भी संतान उत्पन्न करेंगी वो शीघ्र ही जवान हो जाएगी। ये वरदान दिया हुआ है राक्षसियों को, जगह जगह आया है। इसे मानिए, इसी कारण से ही इसका यह है कि, और ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था राक्षसियों को, पत्नियों को यह वरदान था कि तुमसे उत्पन्न होने वाली संतानें तुरंत पैदा होंगी, तुरंत ही तो पैदा होती हैं और तुरंत ही जवान हो जाती हैं। उनकी माँ की आयु के समकक्ष हो जाएंगी, जैसे माँ की आयु होती है। उनके बराबर इतनी उम्र तो नहीं, लेकिन उनके विशाल काय शरीर जैसी तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, तुरंत ही तो बच्चा पैदा होते हैं, तुरंत ही विशाल हो जाते हैं। ये वरदान पार्वती जी का, ब्रह्मा जी का है साथियों। तो समुद्र में रहने वाली यह मछली, जिसके पेट में कथित मकर ध्वज का जन्म हुआ, राक्षसों के साम्राज्य सीमा में ही थी और राक्षसों के समान ही थी। अतः राक्षस स्वरूपा मछली ने जब हनुमान जी का यह पसीना पिया तो लंका जलाने के बाद हनुमान जी
हनुमान जी को जलाने के बाद में उसका जन्म हुआ था मकरध्वज का, और समुद्र में कूदने पर जिसे मछली ने पिया था पसीने को, तो उसे गर्व रह गया था, परंतु बालक को जन्मती है वरदान तुरंत ही उत्पन्न, बड़ा पैदा हो गया और बड़ा भी हो गया। बाद में पाताल अधिपति ऐरावण का द्वार रक्षक हुआ। तो साथियों, ये बात आपके समक्ष मैंने बताई कि यहाँ पर पार्वती जी का ही वरदान है, ब्रह्मा जी का ही वरदान है कि तुरंत ही। अब इसमें एक और मैं थोड़ा उदाहरण समझाने के लिए कह देता हूँ, जैसे थोड़ी देर के लिए अप्सराओं को भी वरदान है, अप्सराओं के भी तुरंत ही उत्पन्न होता है पुत्र। जैसे मेनका और विश्वामित्र जी का समागम हुआ था तो तुरंत ही शकुंतला पैदा हुई थी, तो लेकिन वो अप्सरा थी इसलिए बड़ी नहीं हो पाई, उसको इतना वरदान नहीं, खाली तुरंत ही पैदा होने का वरदान है, तो वो छोटी की छोटी रही। साथियों, लंबा वीडियो हो सकता है। मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर दिया कि मकरध्वज की उम्र उस समय 3.5 महीने की थी, और कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा वृत्तांत आपके समक्ष रखा कि ये ब्रह्मा जी का और पार्वती जी का ही वरदान है, तुरंत पैदा होना, तुरंत जवान हो जाना। तो इस कारण से मकरध्वज की उम्र 3.5 महीने की थी। इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। साथियों, मैं और मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।